से ही खुद मुलाकात करते हैं, चल एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे तो मिलते हैं रोज़ ही मगर खुद को ही क्यों नज़रअंदाज करते हैं। थैंक यू। सपनों के बारे में कहा गया है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, यानी वो जुनून देते हैं जिसे इंसान जब तक उस सपने को हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। हम आपको एक ऐसी ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपने को भले ही जीवन के बीच पड़ाव में पाया हो, लेकिन इसके बाद वो खुद में बेहतर महसूस कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूनम अरोड़ा की, जो साल 2025 के पहले तक एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अपनी बेटी को उसके मुकाम तक पहुंचाने के क्रम में खुद के सपने की जमीन भी तलाश ली और 45 साल की उम्र में शूटिंग में अपना भाग्य आजमाया। बस ये है कि बचपन से ही एक सपना था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनानी है। पर बहुत स्ट्रगलिंग रहा मेरा स्टार्टिंग का टाइम, बट आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं लिखती रही और अपनी डॉटर को मोटिवेट किया शूटिंग के लिए, बट वो मोटिवेट नहीं हुई, उसकी जगह मैं मोटिवेट हो गई और आज आपके सामने हूँ। अभी मैंने दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट हुए, उसमें मैं सेकंड रही, मुझे सिल्वर मेडल मिला है और अभी मैं प्री नेशनल की तैयारी कर रही हूँ और आप सबका आशीर्वाद रहा तो आगे भी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। पूनम का कहना है कि सपनों की इस उड़ान में उनके परिवार ने पूरा सहयोग दिया और खासकर उनके पति अमित अरोड़ा ने उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर मोड़ पर प्रेरित किया। इस तरह पूनम ने पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की। हर दिन घंटों अभ्यास, बार बार एक ही निशाने पर फोकस और खुद को पहले से बेहतर बनाने की जिद। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ शूटिंग की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन उनका हौसला हर मुश्किल से बड़ा था। देखिए, वजह सिंपल है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, लेकिन कई बार खुद को भी पता नहीं होता। और जब मुझे लगा कि थोड़ा सा इनका रुझान है और चांस सबको मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में आजमाते हैं किसी चीज़ को, वो नहीं होती सक्सेसफुल, फिर आप कुछ और भी आजमाते हैं। बट हमारे लिए लकी रहा कि इन्होंने ये आजमाया, प्लस इनका लेखन में भी रुचि है, उसमें भी ये बहुत अच्छा करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, बट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट चाहिए होता है। फैमिली के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकेले सोचते रह जाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सपोर्ट देके देखते हैं, ऑब्वियसली मतलब करना तो हमारी ड्यूटी है, और वो सफल रहा। तो अभी बहुत खुशी होती है देख के कि हर फील्ड में जहाँ भी इन्होंने आजमाने की कोशिश करी उसमें अच्छा किया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए हमारी फैमिली में किसके अंदर क्या टैलेंट है। अगर कहीं भी लगता है कि उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ेगा अगर फैमिली टाइम के हिसाब से, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती कई बार, बट अगर करना भी पड़े तब भी मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको ढूंढा जाए टैलेंट को। पूनम के मेडल सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए एक संदेश है जो उम्र या जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपनों का त्याग कर देती हैं, जो सोचती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अभी ये हाउसवाइफ मैं रोज़ 3 से 4 घंटे निकालती हूँ शूटिंग के प्रैक्टिस के लिए। शूटिंग से क्योंकि हमारा एक आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ता, हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। और मैं बहुत आभारी हूँ अपनी फैमिली, अपने कोचेस, अपने हस्बैंड की, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सपोर्ट किया और मुझ में वो विश्वास दिखाया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और मनु भाकर और जसपाल राणा जी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, बट अपनी मेहनत, लगन और एक आत्मविश्वास से ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ना मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड है, बट ये कि स्पोर्ट्स से मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही हूँ। मुझे बैडमिंटन और ये सब मैं खेलती रही हूँ और अपने बच्चों को भी बहुत मोटिवेट किया है। मेरी डॉटर है, वो चेस चैंपियन है, बेटा भी बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में। और शूटिंग का इसलिए कि इस एज में मैं कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी तो मुझे पॉसिबल नहीं लगी अपनी। मैं एक्चुअली में 45 प्लस हूँ। पूनम की कहानी से ये साफ है कि शादी और परिवार पूरा होना जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं, एक नई शुरुआत है। ये उस सोच को बदलने की कहानी है जो कहती है कि महिलाओं के सपनों की एक उम्र होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने के लिए फौलादी इरादों की जरूरत है।
नई दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए वसीम फिरोज की रिपोर्ट।